अब देखिए जरा योगी ने ऐसा क्या किया कि यूपी का हिट फॉर्मूला बाकी राज्यों में भी लागू हो रहा है। यूपी में कैसे एक भी दंगा नहीं हुआ, कैसे योगी इसे कंट्रोल करते हैं, उसका क्या सूत्र है। अपराधियों के खिलाफ योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति है। लगभग हर दिन यूपी में कहीं ना कहीं एनकाउंटर होता है। एक एक दंगाई का हिसाब किया जाता है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश होती है। आरोपी की तस्वीर शहर के चौक चौराहे पर लगा दी जाती है। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। कहीं पर मामला सामने आता है, योगी खुद एक्शन में आते हैं, बड़े अधिकारियों को फौरन कहते हैं वहां जाइए और सख्त चेतावनी देते हैं। उपद्रवियों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश देते हैं और हिंसा के मास्टरमाइंड की पहचान कर उसकी संपत्ति सीज होती है। सील होगी संपत्ति या फिर उस पर बुलडोजर चलेगा। बीजेपी अक्सर यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की मिसाल देती है और दूसरे राज्यों में भी तेजी से योगी मॉडल अपनाया जा रहा है। अब देखिए जरा उत्तर प्रदेश के लोग भी ये तस्वीरें देख रहे हैं। यूपी के लोग क्या कह रहे हैं, योगी का ये जो कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर का फॉर्मूला है, ये हिट है या फ्लॉप, सुनिए। सबसे बढ़िया बात है हमारी बहन बेटियां जो निकलती हैं बाहर, पहले डर के निकलती थी, छेड़खानी होती थी, अब वो व्यवस्था बदल गई है क्योंकि पुलिस के, योगी जी का डर है, पुलिस मुस्तैद है, पुलिस का बहुत ज्यादा डर है लोगों के दिमाग में। कानून व्यवस्था अच्छी है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है, अच्छी है। पहले बहू बेटियों को निकलने में परेशानी होती थी, अब ऐसा नहीं है। कुछ परसेंट हैं अभी भी, लेकिन बाबा का बुलडोजर जब चलता है तो उसके डर से जरूर आपराधिक ग्राफ में कमी आएगी। कुछ लोग दंगाई होते हैं जिनके अकॉर्डिंग आकर के जो बेचारे निर्दोष होते हैं वो भी बुलडोजर के चक्कर में आ जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ योगी जी जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन हमारे जो उलमाए किराम है ना, वो भी इन्होंने बाकी कंट्रोल करा हुआ है। लोगों को समझाया चाहिए, समझाया है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान था उसके ऊपर अमल करो। खामोआ के फिजाज करना कोई अच्छी बात थोड़ी है। ये काम जुम्मे की नमाज भी बहुत शांति से अदा हो गई और कोई पंगा किसी भी प्रकार का नहीं हुआ। साथ ही साथ योगी जी की जो गाय और स्त्री को सुरक्षा देने की परंपरा चली है वो गजब है। अब बहुत बढ़िया है, अब सुकून है, कोई दिक्कत नहीं है। सबका इलाज कर देगा भाई, इलाज तो प्रशासन जाने, हमें मालूम नहीं, लेकिन हमें सुकून है। जी जब से मोदी जी आए हैं, योगी जी आए हैं उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था तो बिल्कुल ठीक चल रही है। व्यवस्था भी अच्छी रही और शांतिपूर्वक हमारी नमाज अदा हुई। और मैं आपको जैसे योगी जी हैं, जो उपद्रवी हैं, जो आतताई हैं, जो देश के ताने बाने को तोड़ना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को बदनाम करना चाहते हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जाए और चलाया जाना चाहिए। तो बहरहाल योगी जी ने ये संभाला है तो अच्छी बात है, लेकिन होना ये चाहिए कि इस मुल्क के अंदर हर शख्स रहता है तो हर शख्स के हुकूक और उनके राइट्स का विशेष ख्याल किया जाए। और आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर इसके अलावा क्या एक्शन हुआ है। बरेली में क्या एक्शन हुआ है, तस्वीर देखिए जरा, अगली तस्वीर दिखाइए कि बरेली में जो कार्रवाई हुई है उससे पता चलता है कि अभी भी पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है। ये एक शख्स जो गिरफ्तारी के बाद माफी मांग रहा है। योगी जी मुझे माफ कर दो, मुझसे थोड़ी गलती से लग गई थी, आज से ऐसा कभी नहीं होगा। और मुझे माफ कर दो, आज से कभी गलती ऐसा कुछ नहीं होगी मुझसे, मैं आपसे आगे छोड़ रहा हूँ। योगी जी मुझे माफ कर दो, मुझसे थोड़ी गलती से अगली तस्वीर, दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊं कि ये तौकीर के करीबी हैं जिनकी दोनों की गिरफ्तारी हुई है। बताया जाता है तौकीर का सोशल मीडिया हैंडल करते थे, तौकीर के कम्युनिकेशन हेड हैं। अब देखिए तौकीर जिस बिल्डिंग में रुका उस बिल्डिंग पर एक्शन होने जा रहा है। तौकीर यहीं रह रहे थे अपने करीबी के पास, इस पे बुलडोजर चलेगा और सील होगी। मौलाना तौकीर के करीबी के घर बुलडोजर चल सकता है। हिंसा वाले दिन मौलाना तौकीर फरहत के इसी घर में मौजूद था। मकान को सील करने के बाद इस पर बुलडोजर चल सकता है। तौकीर के करीबी फरहत का 3 मंजिला मकान अवैध बताया जा रहा है। 120 वर्ग मीटर प्लॉट पर बिना अनुमति निर्माण का आरोप है। सीलिंग कार्रवाई के दौरान ड्रोन से पूरे क्षेत्र की निगरानी हुई। यह कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ की जा रही। फरहत के मकान को खाली करने का नोटिस दिया गया था। दशहरे से पहले 100 से अधिक संपत्तियां चिन्हित की गईं।
जहां सीलिंग के बाद बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हो सकती है। इसको लेकर फरहत के परिवार को भी नोटिस भेजा गया था। 3 अक्टूबर से पहले मकान को खाली करने का निर्देश था, लेकिन 2 अक्टूबर तक परिवार ने मकान खाली नहीं किया था। परिवार ने बुलडोजर एक्शन न करने की गुहार लगाई। सुनिए जरा अब इन सारी तस्वीरों पर मुस्लिम धर्मगुरु क्या कह रहे हैं, वो सुनिए जरा। और किसी भी धरना प्रदर्शन एजिटेशन का हिस्सा न बने। कोई अगर बुलाता है, बहकाता है, चाहे व्यक्ति हो या संगठन हो, उसके बुलावे बहकावे पे न जाएं। अमन शांति बनाए रखें। घूम रहा हूँ, बराबर लोगों को समझा रहा हूँ, मस्जिद के इमामों को भी बता रहा हूँ, अमन शांति है, सुकून है, किसी तरीके से कहीं लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा। यह सारे लोगों पर होना चाहिए, पूरे प्रदेश के लोगों पर होना चाहिए। जो भी उपद्रवी किस्म के जो शरारती तत्व हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अकेले एक समुदाय, एक कम्युनिटी के ऊपर अगर आप पूरा लॉ एंड ऑर्डर की अगर ताकत दिखाना चाहेंगे तो क्या सुरक्षित रहेगा लॉ एंड ऑर्डर? उससे ठीक रहेगा? आपको लगता है ऐसा? मुझे नहीं लगता। देखिए मुसलमान, ताकत का और नाम का इस्तेमाल सही तरीके पर हो तब वो ठीक होता है। तो यहाँ जिस तरह के हालात पिछले दिनों में बने तो ये एक फितने की शक्ल ले रहा था, समाज में फसाद फैलने को था। तो शांति व्यवस्था कायम करने के लिए प्रशासन की कार्रवाई ये बेहतर है। और हम सरकार का कोई मजहब नहीं होता, लिहाजा अगर किसी समुदाय के मन में ये शक और शुबा पैदा हो कि उनके साथ सरकार मजहब की बुनियाद पर भेदभाव कर रही है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को इंश्योर करे कि वो संविधान पर कितना पालन करती है और संविधान को कितना फॉलो करती है, कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर किसी समुदाय का उत्पीड़न या शोषण तो नहीं किया जा रहा। बरेली के बाद आपको लिए चलता हूं संभल, दूसरा सेंसिटिव जोन है। वहां भी इससे पहले बवाल हो चुका है, आपको याद होगा। संभल में देखिए जुमे की नमाज हुई। ये वही मस्जिद है जिस पर कल हथौड़ा चल रहा था। खुद मस्जिद कमेटी के लोग अवैध हिस्से को गिरा रहे थे। वहां भी बाकायदा आज शुक्रवार की नमाज हुई। और नमाज के बाद जो लोग नमाज पढ़ रहे थे, उसके बाद जो अवैध हिस्सा है उस पर हथौड़ा चलना शुरू हुआ। ये जो मस्जिद है, दरअसल दावा यह है कि यह मस्जिद ग्राम समाज की जमीन पर बनी है, इसलिए इसके जो अवैध निर्माण है उसे हटाया जा रहा है। संभल मस्जिद में यह याचिका कोर्ट पहुंच गई है, इलाहाबाद हाईकोर्ट। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में अर्जेंट याचिका लगाई है। याचिका में मैरिज हॉल को ध्वस्त करने का भी जिक्र है। ध्वस्तीकरण के लिए 2 अक्टूबर गांधी जयंती दशहरे का दिन चुना गया। कार्रवाई के दौरान भीड़ की वजह से कोई बड़ा हादसा हो सकता था। याचिका में ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई। छुट्टी के दिन के बावजूद कोर्ट में बेंच बैठी सुनवाई हुई। जस्टिस दिनेश पाठक की एकल बेंच ने करीब 1.25 घंटे तक सुनवाई की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को तत्काल कोई अंतरिम राहत नहीं दी। आरोप है कि मैरिज हॉल अवैध रूप से तालाब की जमीन पर बना था। 2 अक्टूबर को 4 बुलडोजरों की मदद से 4 घंटे में जमींदोज किया गया और मस्जिद के कुछ हिस्से के सरकारी जमीन पर बने होने का आरोप है। प्रशासन की तरफ से अवैध निर्माण के लिए नोटिस दिया गया और इसके लिए मस्जिद कमेटी को 4 दिन की मोहलत दी गई। मोहलत खत्म होने से पहले ही मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्से को तोड़ दिया। खुद हथौड़ा चलाकर मस्जिद की दीवार गिराना शुरू की। कल भी हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है। कोर्ट ने मस्जिद पक्ष से जमीन के कागजात दाखिल करने को कहा है। याचिका में राज्य सरकार, डीएम, एसपी को पक्षकार बनाया गया है।